बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप? ये आपके उर्दू का पीरियड है और इसमें हम नया सबक शुरू करेंगे। पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो बेटा सफ़ा नंबर 4 खोलिए। सफ़ा नंबर 4 पे है सबक नंबर 2 नात। नात क्या होती है बेटे? वो नज़म जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए वो कहलाती है नात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब उतारी है, कुरान मजीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में हर इंसान के लिए नमूना है। उनको हमें इताअत करनी चाहिए और उनके नक्श कदम पे चलना चाहिए। ये नज़म बेटे किसने लिखी है? जो नात है क़य्यूम नज़र। शायर का नाम आपको पता है ना, आखिर में लिखा होता है। क्या है शायर का नाम? क़य्यूम नज़र। तो आइए बेटा मेरे साथ पढ़िए। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, जब भी हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो हमें क्या पढ़ना ज़रूरी होता है? दुरूद भेजना ज़रूरी होता है। और दुरूद का मतलब क्या है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जाए। ये जो छोटे स्वाद आपको नज़र आते हैं ना, ये इसीलिए होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फ़िदा उन पे हम वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा हैं। खुदा की इताअत है उनकी इताअत, खुदा तक पहुँचने का वो रास्ता है। उन्हीं से मिली दीनो ईमा की दौलत, उन्हीं पर दिलो जान से हम फ़िदा हैं। वही बेकसों बेनवाओं के वाली, गरीबों यतीमों का वो आसरा हैं। हमेशा रहे नाम उनका ज़ुबां पर, वही आरज़ू हैं वही मुद्दा हैं। क्या बताया बेटे नात में शायर ने? क्या कहने की कोशिश की है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। हम उन पे क़ुरबान हैं, हम उन पे फ़िदा हैं। फ़िदा माने क़ुरबान। क्यों? क्योंकि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर हमें अल्लाह का हुक्म मानना है, अताअत माने हुक्म मानना, अगर हमें अल्लाह का हुक्म मानना है तो हमें किसका हुक्म मानना चाहिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्यों? क्योंकि अल्लाह तक पहुँचने का वो रास्ता है। उन्हीं से मिली दीनो ईमा की दौलत। हमें दीन कहाँ से मिला? किसने हमें बताया कि अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए? ये सब किसने बताया है हमको? जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्योंकि आपको पता है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले और उस वक्त का माशरा कैसा था। वहाँ पे लोगों को कुछ पता ही नहीं था दीन के बारे में। कोई सिजदा कर रहा था सूरज को, कोई दरख्तों की पूजा करता था, कोई पत्थरों की पूजा करता था। हमें एक अल्लाह ताला की इबादत करना किसने सिखाया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए हम दिलो जान से उन पर क़ुरबान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पता है बेहतरीन अखलाक के मालिक थे। बेकसों जो मजबूर होते हैं, बेनवाओं जो मज़लूम होते हैं, उनके वाली हैं। वाली माने उनकी मदद करने वाले। गरीबों यतीमों का वो आसरा। आसरा माने सहारा। वही सहारा हैं गरीबों का और यतीमों का जिन्हें कोई पूछता नहीं है। हमारी ज़बान पे अल्लाह करे हमेशा उनका नाम रहे। वही हमारी आरज़ू हैं, वही हमारा मुद्दा। मुद्दा माने ख्वाहिश हैं, मकसद हैं, मुराद हैं, वही हमारी ख्वाहिश हैं। ठीक है बेटे, एक दफ़ा और पढ़ लेते हैं इसको। हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा हैं, फ़िदा उन पे हम वो रसूल खुदा हैं। खुदा की अताअत है उनकी अताअत, खुदा तक पहुँचने का वो रास्ता है। उन्हीं से मिली दीनो ईमा की दौलत, उन्हीं पर दिलो जान से हम फ़िदा हैं। वही बेकसों बेनवाओं के वाली, गरीबों यतीमों का वो आसरा हैं। हमेशा रहे नाम उनका ज़ुबां पर, वही आरज़ू हैं वही मुद्दा हैं। अब बेटा आपका होमवर्क ये है कि इस नात को अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, बहुत खूबसूरत अंदाज में कलर पेंसिल्स यूज़ करते हुए, मार्कर यूज़ नहीं करेंगे, कलर यूज़ कर सकते हैं। कलर पेंसिल यूज़ करते हुए बहुत अच्छी राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बेटे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।